स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपने फ्रेंड्स को एक बार बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं या फिर पूर्ण संख्याओं का गुणा तथा भाग। ठीक है, हमने ये चीज सीखी थी। तो बच्चों, क्या आप सभी एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? वह क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है 215 को 6 से, और देखना है कि इसका भागफल कितना आ रहा है, यानी कि इसका जो कोसेंट है वो कितना आ रहा है। ठीक है, हाँ, सुनीला देवी के नाम से जो बच्ची है, यस, मैंने आपका होमवर्क चेक कर लिया था उसी दिन जब आपने होमवर्क सेंड किया था ग्रुप। ओके बच्चे, आप सभी लोग भी ग्रुप में, है ना, आप सेंड कर सकते हो या फिर क्लास के दौरान, यानी कि क्लास से पहले या क्लास खत्म होने के बाद अपना होमवर्क चेक करा सकते हो, है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए और मुझे भागफल बताइए कि क्या होगा इसका भागफल। ठीक है बच्चों, ठीक है, खुशी, बढ़िया। तो एक बच्चा या आई थिंक बच्ची, यस, बच्ची बोल रही है 35 आएगा इसका आंसर, और सेसफल भी लोग बता रहे हैं 5। ओके, ओके, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर आएगा 35, जो सेसफल होगा वो 5 आएगा, है ना। वेरी नाइस। तो मेनली मैंने भागफल पूछा था, तो अगर आप सिर्फ 35 लिखेंगे तब भी चलेगा, 5 नहीं लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने वो पूछा ही नहीं था। बट अगर आप लिख रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप उसको लिख रहे हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। हालांकि ये चीजें जो है वो प्रीवियस क्लास की हैं, आप सभी को आनी चाहिए। तो मैंने कहा था कि अगर इसको भाग देना है तो एक अंक को भाग देने की पहले कोशिश करिए, तो आप पाओगे कि 2 को 6 से भाग नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 2 क्या है, छोटा है। इसलिए दो दो अंकों को लेंगे। जब दो अंकों को लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 21, और 21 को अब क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 21 पूरी तरीके से कट जाए या फिर इससे कम आए। तो 6 3 जार 18, है ना बच्चों। अब 21 में से 18 को माइनस कर दो आप, आ जाएगा आपका 3, है कि नहीं, 3 आ जाएगा। अब बताइए 6 5 का कितना होता है? तो बच्चों 6 5 का होता है 30, क्योंकि 6 6 36 हो जाएगा, जो कि इससे ग्रेटर देन हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई हम उसको नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बेटा इसका जो घटाने पे आंसर आएगा, आखिर 35 में से 30 घटाओगे तो 5 ही तो आएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा। और मैंने पूछा था आपसे भागफल, तो बेटा भागफल हो जाएगा 35, जो कोसेंट है वो हो जाएगा आपका 35। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि पिछले क्लास में मैंने सम संख्याओं के बारे में बताया था, है ना। ये वही वाला पेज है जहां तक मैंने आपको पढ़ा के छोड़ा हुआ है। क्या आप सभी को याद आ रहा है कि हम लोग यही तक पढ़े थे? क्या आप सभी को याद आ रहा है बच्चों? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, वाई या एन टाइप करके। आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, है ना। चलो बच्चों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपके टीचर कहाँ तक पढ़ाए थे, क्या काम दिए थे, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो, है ना, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई कर ली थी जिसमें हम लोगों ने बात करी थी सम संख्याओं के बारे में। अब सम संख्याएं क्या होती थी, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो सम संख्याएं होती हैं वे दो से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती हैं या कट जाती हैं। और सम संख्याओं की जो पहचान होती है वो सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जो इनका इकाई का अंक होता है बच्चों, वो या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4, या तो 6, या तो 8। तो बच्चों, अगर इकाई का अंक इनमें से कोई सा भी है तो हम तुरंत बोलेंगे कि वह संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। एक मैं क्वेश्चन देकर के पूछता हूँ आप सभी से। लेट सपोज मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा,
इस प्रकार से। तो बताइए बच्चों, क्या 3512 यानी कि 3512 क्या यह एक इवन नंबर है बच्चों, सम संख्या है? अगर हाँ तो आप टाइप करेंगे y, और अगर नहीं तो आप टाइप करेंगे n। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर यह एक इवन नंबर है, सम संख्या है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। बेटा देखो, लॉजिक समझना बहुत जरूरी है ना। आप गणित को रट करके, है ना, रट करके इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, है ना। तो देख, यहाँ पे इकाई का अंक, इस वाली संख्या का जो इकाई का अंक है वो है 2, है ना बच्चों, 2 है। और 2 यहाँ पे इस नियम में लाई करता है। लाई का मतलब होता है यहाँ पे ये कंटेन रहता है ना। 2 तो जब यहाँ पे समाहित है ना, तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो 3512 है वह एक क्या है, इवन नंबर है। चलिए बच्चों, अब आप लोग बताइए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे विषम संख्याएं क्या होती हैं। सर जो 2 से डिवाइडेड ना हो। बहुत बढ़िया, क्या नाम है बेटा आपका? आरती। आरती। देखो बच्चों, आरती ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर करा है। ठीक है, आरती ने बोला कि ऐसी संख्याएं जो कि 2 से नहीं कटती है ना, विभाज्य नहीं होती हैं, उनको बोलते हैं हम विषम संख्याएं। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। सपोज 13 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे नंबर्स, है ना बच्चों, 2 से कट नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो इकाई का अंक है वो ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, और ना ही 8 है। ठीक है, लास्ट में ये सारी चीजें अगर है ही नहीं तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है विषम संख्याओं की पहचान। तो क्या आप सारे बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान सकते हैं? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा जल्दी से इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लो, या फिर अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, क्या मैं इसको आगे बढ़ाऊं, क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। ओके, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को बताना। अब देखो, अभाज्य संख्याएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन बच्चा बताएगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कोई बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्या कोई बता पाएगा? चलिए मैं ही बताता हूँ फिर, ठीक है, समझिएगा, है ना, समझिएगा बच्चों। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं से, यानी कि खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है? मान लेते ये 5 है, आप 5 को कट करने की कोशिश करो तो आप किसी भी संख्या से नहीं काट पाओगे सिवाय 5 के। या फिर एक और नंबर हो सकता है, और वह है 1। तो बच्चों इसी से इसका डेफिनेशन बना गया कि ऐसी संख्याएं, समझिएगा, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे कि हम बोल क्या रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं जो कि खुद से, या फिर या फिर 1 से कटती हैं, डिवाइड होती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि यह खुद से और एक के अलावा किसी भी संख्या से कट नहीं सकती हैं। आप पूरी कोशिश कर लो 5 को कट करने का, है ना, पूरी कोशिश कर लो 5 को कट करने का, आप 5 और 1 को छोड़ करके किसी भी संख्या से कट नहीं कर सकते हो। सारे बच्चे इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते? बताइए, क्या सारे बच्चे इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते? सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 5 है वह एक क्या है, अभाज्य संख्या है। एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं आप सबको समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, एक और एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। आप 11 को ले लो। अगर आप 11 को कट करना चाहते हो कंप्लीट रूप में, है ना, तो आपको 11 से ही कट करना पड़ेगा, या फिर 1 से कट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 11 को कट कर दे। Hence we can say that
11 is a prime number. Class, are you getting my point? बच्चों, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो, तो आप इस वाले पेज का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं, देखो जब मैंने शुरुआत में पूछा था किसी बच्चे ने नहीं बताया, लेकिन अब अगर कोई आपसे पूछता है तो क्या आप बता पाओगे, या अभी भी ब्लैंक ही रहने वाले हो बच्चों? बता पाओगे ना, बताइए। ठीक है, यस, है ना। देखो, पढ़ने का एक पर्पज होना चाहिए कि हम कुछ सीख करके जाए। अगर आप यहाँ पे आते हैं, क्लास यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आपको इस 1 घंटे के अंदर सारी चीजें सीख करके ही जाना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है ना बच्चों। ये क्लासेस इसीलिए लगाई जा रही है ताकि आपका जो बेस है उसको मजबूत किया जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके। चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्याओं को समझना बड़ा आसान है अगर आपने अभाज्य समझ लिया तो। ठीक है बच्चों, याद करो, आप अगर हिंदी पढ़ते होगे तो एक होता है विलोम। विलोम क्या होता है कि अगर जैसे कि मान लो सम संख्याएं हैं, है ना, तो सम संख्याओं का विलोम क्या होता है? विषम होता है ना। उसी तरीके से अभाज्य संख्याओं का जो विलोम होता है बच्चों, बस आसान भाषा में समझो, उसको बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य को कैसे डिफाइन करेंगे? तो भाज्य को ऐसे बोलेंगे कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य नहीं है, जो कि अभाज्य नहीं है, उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। सोनी देवी के नाम से जो भी बच्ची है, ठीक है, आप क्लास को लेट से ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना, आगे से ये ध्यान रखिएगा। बच्चों, ये क्लास 5:30 पे होती है, तो आप 5:30 या फिर 5:25 तक क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर आप लेट से ज्वाइन करोगे तो जो जरूरी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारी चीजें छूट जाएंगी, तो आपको पूरी क्लास समझ में नहीं आएगी। तो सारे बच्चे शुरू से अंत तक क्लास में बने रहेंगे, कहने का मतलब ये। ठीक है, ओके, आगे से ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि अगर कोई संख्या, ठीक है, अभाज्य नहीं है, तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं ताकि एक क्लियरिटी आपको बनी रहे। लेट्स सपोज 6 है। ठीक है बच्चों, 6 है, तो 6 से कट जाएगा, 6 1 से कट जाएगा। लेकिन बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये 6 है ना, वो 2 से भी कट जाएगा, और यही 6 3 से भी कट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 है ना बच्चों, ये जो 6 है वह अपने आप में अभाज्य संख्या तो नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन ही होता है कि ऐसी संख्या है जो खुद से, ठीक है, जो खुद से या फिर एक से कटती हो। देखो बेटा, यहाँ पे आप कहोगे कि सर, कि तो देखिए, आप यहाँ पे 6 जो कि खुद से है काट दे रहे हो, एक ये भी एक से ही कट हो रहा है, यहाँ तक अब इस जो अभाज्य संख्याओं का डेफिनेशन वो फॉलो हो रहा है। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखो, 2 और 3 से भी तो कट हो रहा है बच्चों, तो ये तो अभाज्य संख्याओं के डेफिनेशन में था ही नहीं। इसका मतलब जो 6 है वह एक अभाज्य संख्या नहीं है। संख्या क्यों? क्योंकि जो संख्या अभाज्य नहीं होती है वही तो बच्चों होती है भाज्य, वही तो होती है भाज्य। क्या आप सभी को भाज्य संख्याएं क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, चलो, ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सभी से, है ना, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। तो बच्चों, ध्यान से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कुछ भी जल्दबाजी मत करिएगा। 18 के बारे में बताना है कि ये भाज्य है या फिर अभाज्य है। 18 के बारे में बताना है बच्चों, क्या ये भाज्य है या फिर अभाज्य है? चलिए सारे बच्चे बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
तो सिर्फ एक बच्चे को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी कमेंट्स हैं, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे लिख रहे हैं भाज्य। सिर्फ अगर एक कमेंट को छोड़ दिया जाए, ठीक है। छोटे लाल के नाम से जो भी बच्चा है, बेटा आपने क्यों अभाज्य लिखा? क्या आप माइक ऑन करके बता सकते हो कि आप क्या सोच करके इसको अभाज्य बोल रही हैं? छोटे लाल के नाम से जो भी बच्चा है, क्या आप माइक ऑन करोगे? सर ये 18 खुद से नहीं करता सर, ये सबके टेबल में आता है। तो वही तो बात है, यही तो मैं बोल रहा था कि ऐसी संख्या जो खुद से और एक से कटती हैं ये अभाज्य होती है। लेकिन बेटा 18 जो होता है, अगर आप इसको कट करने की कोशिश करोगे तो ये 2 से भी कट हो जाएगा, 3 से भी कट हो जाएगा, 6 से भी कट हो जाएगा, 9 से भी कट हो जाएगा। अब देखो इतनी सारी संख्याओं से ये कट हो जा रहा है, एंड दैट्स वाई हम इसको प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ भाज्य। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? छोटे लाल के नाम से जो भी बच्चा है। ओके सर, सर समझ आ गया। हाँ जी, समझ आ गया। समझ आ गया, बहुत बढ़िया, यही होना भी चाहिए, समझ आना चाहिए बेटा, ठीक है, समझ में आना चाहिए। यस, तो आई होप आप सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सो दैट वी कैन मूव फर्दर, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ा सकें, ठीक है। ओके, चलो बच्चों, अब देखो एक बहुत ही अमेजिंग सी बात बता रहा हूँ, है ना, एक बहुत अमेजिंग सी बात बता रहा हूँ। ये जो एक होता है ना बच्चों, एक, ये ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है। सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा, है ना, बट ऐसा है, ऐसा है बच्चों, ठीक है। एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एक विषम संख्या है, तो आप तुरंत बोलना हाँ, एक जो है वो विषम संख्या है। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या एक भाज्य या अभाज्य है, तो आप कहोगे नहीं, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? ओके, वेरी नाइस, ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब देखो चार जो होता है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, इसको मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे, है ना। चार सबसे छोटी भाज्य संख्या कैसे होती है ये मैं थोड़ा सा सिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको लर्न ना करना पड़े, आप समझ जाओ। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य ना हो। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो कि अभाज्य न हो। अभी आपने देखा कि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। चलिए दो के बारे में बात कर लेते हैं, ये तो दोनों ही नहीं होता, इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, सिंपल, इसको छोड़ ही देते हैं। दो से बात करते हैं, तो दो बच्चों क्या होता है, तो दो जो होता है वो होता है अभाज्य, यानी कि यह भाज्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार तीन भी क्या होता है, अभाज्य, यानी ये भी भाज्य नहीं हो सकता, ठीक है। अब आता है नंबर चार का। तो बच्चों जो चार है वो चार से कटता है, एक से कटता है, और तो और दो से भी कटता है। तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये अभाज्य हो, ये सिर्फ और सिर्फ होगा भाज्य। तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी बच्चों कौन सी होगी, चार, क्योंकि दो तो होगा नहीं, तीन तो होगा नहीं, और एक हम लोग पहले ही कैंसिल कर चुके थे। तो एक सेकेंड, ये निशा राय के नाम से कौन बच्ची है? निशा राय के नाम से ये कौन बच्ची है? इस प्रकार से बेटा लिंक नहीं भेजना है, अदरवाइज मैं आपको क्लास से बाहर करूंगा फिर, ठीक है। निशा राय के नाम से जो भी बच्ची है, आपको ये फर्स्ट वार्निंग और ये लास्ट वार्निंग मैं दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आप कमेंट सेक्शन में लिंक नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। यस, सारे बच्चे बताएंगे कि आप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो अगर कोई पूछिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, तो आप बोलना चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, ठीक है।
सारे बच्चे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप सभी लोग जानते हैं कि इसका उत्तर कहाँ पे देना होता है। तो बच्चों इसका उत्तर देना होता है पोल सेक्शन में। तो पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। तो अपनी इसको कॉपी में सॉल्व कर लेंगे तब आपके लिए पोल सेक्शन में ऑन कर दूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, प्रयास करिए। सारे बच्चे प्रयास करिए। अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, बाकी बच्चे बता सकते हैं कि आखिर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, कोई बच्चा अपनी कॉपी नहीं चेक कराएगा अभी के लिए, मतलब जब तक पोल चल रहा है। पोल खत्म हो जाने के बाद अपनी कॉपी दिखा सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप अभी, है ना बच्चों, अगर अभी आप इस तरीके से कैमरा दिखाओगे, कैमरा से ऑन करके कॉपी दिखाओगे। सर मेरा पोल नहीं आ रहा। अच्छा, सर मेरा भी पोल नहीं आ रहा। सर मेरा भी पोल नहीं आ रहा। एक सेकंड बच्चों, हाँ सर ठीक है। हमारा भी पोल नहीं आ रहा है। अब देखो, अब आएगा, अब आएगा बच्चों, अब आ रहा है ना, एक बार कंफर्म करो। सर ठीक है, ठीक है, यस बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। टोटल 14 बच्चों ने उत्तर किया है और सबका सही है। सर अब आ गया पोल। बहुत बढ़िया। अब बच्चों की संख्या 17 हो गई है। 17 बच्चों ने उत्तर किया है और टोटल बाकी लोग यहाँ से प्रयास करेंगे। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, करना क्या है थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ। देखो बच्चों, 60 को डिवाइड करना है 4 से, यानी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ऐसे। और इसका जो आंसर होगा अब मैं बताऊंगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। सर अच्छे से आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा सर की आवाज मुझे भी नहीं आ रही है, 1 मिनट रुक जाइए। शुभम सर आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, तो एक बार आप लेफ्ट होके दोबारा से इन कर लीजिए प्लीज। बाकी बच्चे तब तक अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ शुभम सर, बहुत ज्यादा वॉइस कट हो रही है। सब बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया अपना? यस मैम। अरे माइक ऑन यस मैम। बोलना है। रुको 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 सब रुको, माइक ऑन करके नहीं बोलना है। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। चैट बॉक्स में लिखना आता है ना? चैट बॉक्स में लिखो। चैट बॉक्स अवेलेबल नहीं है। मैम चैट बॉक्स बंद है। ओ अभी पोल चला हुआ है ना, इसलिए चैट बॉक्स बंद कर रखा है अभी। गॉट इट गॉट इट। चैट ऑफ पोल। अच्छा चलो एक, हाँ सबने क्वेश्चन देख लिया ना? क्वेश्चन करना है। यस मैम। चलो ग्रेट। क्लास में कैसा लग रहा है? आपके काफी दोस्त आज भी नहीं आए आपके, है ना? मैम बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ अभी करना, क्लास से चले गए हैं, दोबारा से आएंगे अभी। मेरी आ आवाज गए आ हैं। रही है? हाँ शुभम सर आप थोड़ी, यस यस, सॉरी मैम, सॉरी, एक सेकंड। यस
बच्चों मेरा नेटवर्क चला गया था, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, बट अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें ठीक होंगी। कोई बच्चा माइक ऑन करके कंफर्म कर दीजिए। यस सर। ओके, यस सर। चलो तो अब मैं पोल सेक्शन को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ। लेकिन बच्चों क्लास में टोटल 34 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ 25 बच्चों ने आंसर करा है। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक 9 बच्चों ने आंसर नहीं करा है। ठीक है, टोटल के 9 बच्चों ने आंसर नहीं करा है। ठीक है, लास्ट के 5 सेकंड्स और मैं दे देता हूं आप सभी को, प्लीज आप इसको सॉल्व करके आंसर करिए। ठीक है, लास्ट के 5 सेकंड्स। चलो ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूं और चैट सेक्शन में ऑन कर दिया। ठीक है, सारे बच्चे अब लिख पाओगे। ठीक है, सारे बच्चे अब लिख पाओगे। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। अगर आप सही ढंग से करोगे तो बच्चों आपको आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। करना क्या था, आपको 60 को डिवाइड करना था 4 से। तो सबसे पहले आप 4 1 जा 4 लिखोगे। 2 बार में जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 4 2 जा 8 होता है बच्चों, जो कि 6 से बड़ा हो जाएगा। और हमें हमेशा बड़ा नहीं लाना होता है, हमें हमेशा उसी के इक्वल या उससे थोड़ा सा छोटा ऐसे लाना होता है। तो 6 में से 4 जाता है तो क्या होता है? 2 होता है। और ये 0 एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। 4 5 जार 20, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका जो भागफल है बच्चों कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इट मीन्स बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? सबको क्लियर है? ठीक ठीक, चलो चलो एक और क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूँ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, है ना। अच्छे से पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। कॉपी में सॉल्व करने के बाद ही, है ना, जब कंफर्म हो जाना कि हाँ ये मेरा आंसर करेक्ट है, तब बच्चों आप लोग आंसर देना। जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं, है ना बच्चों। क्योंकि आप सभी को प्रयास ये करना चाहिए कि भले ही 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन हम आंसर करेक्ट देंगे, है ना। और अगर किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कैमरा सॉरी माइक ऑन करके भी। ठीक है, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। बट हाँ, कोई बच्चा आंसर नहीं बताएगा माइक ऑन करके, ये चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अभी तक सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने आंसर करा है, यानी कि सिर्फ 14 बच्चों ने आंसर करा है आउट ऑफ 33। 33 बच्चों में सिर्फ और सिर्फ 14 बच्चों ने आंसर करा है। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए बच्चों, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो। और अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, सॉल्व करिए फिर आंसर करिएगा। जी हाँ, ये संख्या बढ़ करके अब 16 हो चुकी है। कुल मिलाकर के 16 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी इसको आंसर करने का प्रयास करेंगे। ये 17 हो चुकी है संख्या। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुल अभी तक 20 बच्चों ने आंसर कर चुकी है। ठीक है, आउट ऑफ 33। अभी भी 13 बच्चे रह जाते हैं। तो जो भी ये 13 बच्चे रह गए हैं आंसर देने से, प्लीज आप इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। और अगर मान लीजिए आपको समस्या होती है पोल सेक्शन का आंसर करने में, यानी कि अगर आपको पोल नहीं दिखाई दे रहा हो, आपके फोन में पोल ना आता हो, तो आप माइक ऑन करके बोल दीजिए कि सर हमारे फोन में पोल नहीं आता। ठीक है, सर मेरे फोन में पोल नहीं हो रहा। अच्छा ये बेटा कब से हो रहा है? ये इसी क्लास से है या पिछले क्लास में भी ऐसा होता था? सर पहले भी क्लास ली थी तो भी ऐसा हो रहा था। अच्छा ठीक, तो कोई बात नहीं, अभी मैं जब चैट सेक्शन ऑन करूंगा तब आंसर कर देना। ओके,
और बेटा आप एक काम और कर सकते हो, आई थिंक आप गूगल प्ले स्टोर जानते ही होगे, है ना? क्या आप ये जानते हो? क्या गूगल प्ले स्टोर के बारे में आप जानते हो? जो भी बच्चा अभी को बोल रहा था या जो बच्ची बोल रही थी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद है ना, आप अपने ऐप को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, जो सर्च का आइकन बना होता है, ठीक है, जो सर्च का आइकन बना होता है वहां पे आप लिखना गूगल मीट। ठीक है, और जब वो आएगा, है ना, जो ऑप्शन आएगा आपका गूगल मीट का, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये इस तरीके से बना होता है। तो यहाँ पे लिखा होगा अपडेट। तो अगर अपडेट लिखा होगा बच्चों, ठीक है, अपडेट लिखा होगा, ठीक है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, ये सारी चीजें ठीक हो सकती ओके हैं। सर। यस। ओके बच्चों, लास्ट के 5 सेकंड्स और उसके बाद से हम कोड को बंद कर देंगे। ओनली 23 स्टूडेंट्स ने आंसर करा है आउट ऑफ 35। आउट ऑफ 35 ओनली 23 स्टूडेंट ने आंसर करा है, जो कि एक गलत बात है। बच्चों आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना? आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप कैसे आकलन कर पाओगे अपने आप का, है ना? तो भाग लेना जरूरी है, पार्टिसिपेट करना जरूरी है। यस। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ पोल को, और मैं चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। जिस बच्चे का पोल नहीं आ रहा था, चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए, ताकि मैं देख सकूं कि आपका आंसर क्या है। तो आपका आंसर 25 है। ओके ओके, ठीक है बेटा, 25 इज द करेक्ट आंसर। हाउ विल यू गेट दैट? सो व्हेन यू डिवाइड 625 विथ 25, तो क्या होगा? 25 को 2 बारी आप पहाड़ पढ़ोगे तो 25 दूनी 50 होता है। और इस प्रकार से 62 में से 50 जाएगा तो बच्चों कितना आता है? 12 आता है। अब इस 125 को भाग देने की कोशिश करोगे तो 25 25 125 का ये सारा का सारा टेबल मैंने आपको सिखाया हुआ है। सारे बच्चे याद करिए, जब क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने 25 का टेबल याद किया था, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो आई होप आप सभी को ये चीजें याद होंगी। तो बेटा जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 25 आएगा। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। जिन जिन बच्चों का ये आंसर सही था वे अपना नाम लिखिए चैट बॉक्स में। ठीक है, जिन बच्चों का ये सही था वे चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इतने बच्चों ने इसको सही किया था। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया था वे अगले क्वेश्चन में आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए बच्चों, है ना? जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आप खुद का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। आपको उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सवाल बड़ा सीधा सा है। क्या है सवाल? 2310 को डिवाइड करना है 11 से। सभी लोग इसको सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, फिर आंसर करिएगा पोल में। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। अच्छा सवाल है अपने आप में, आप प्रयास करिए। प्रयास करिए बच्चों। अगर इस बीच किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ लग रही है, कुछ और कुछ भी अगर ना समझ में आ रहा हो पूछ। ओके बच्चों, तो अभी तक कुल 20 बच्चों ने आंसर किया है। कुल 20 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे भी आंसर करने का प्रयास करिए। यस, तो बच्चों मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1 टाइम अप। ठीक है बच्चों, टाइम अप। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं चैट सेक्शन। यस, मुझे देखो ध्यान से, आप 2 को भाग देने की कोशिश करोगे बट नहीं दे पाओगे, क्योंकि 2 जो है वो छोटा है 11। तो आप क्या करोगे, 11 दूनी 22 ऐसे करोगे। 23 में से 22 घटाओगे तो बेटा 1 आएगा, और इस वाले 1 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। 11 1 आर 11, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा ये जो जीरो है ना, ये जीरो आपको यहाँ पे एज इट इज लिखना पड़ेगा, और दैट्स वाई आपको यहाँ पे भी इंक्रीज करना पड़ेगा 1 0। तो आंसर क्या होगा, तो बेटा आंसर होगा डी वाला पार्ट। इज इट क्लियर बच्चों? सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। ठीक है, करना क्या है मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो इसको करने का प्रयास करिए, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। और अगर किसी का कुछ डाउट होगा बच्चों तो आप हमसे माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ओके, बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए। तो जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए आंसर करने की, कहाँ पर, पोल सेक्शन में, है ना। पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। जी सर, मुझे समझ आ रहा है। चलो अच्छी बात है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। बेटा लास्ट के 15 सेकेंड और, लास्ट के 15 सेकेंड और, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ सर और मुझे सिर्फ स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा क्लास को एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। सर और 3 बार दोबारा से ज्वाइन कर लिया फिर भी नहीं दिखाई दे रही। अच्छा ऐसा है क्या, तो आप ऐसा यस कोशिश करो, किसी दूसरे के फोन से ज्वाइन करने की कोशिश करो जिसके फोन में नेटवर्क अच्छा हो। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके फोन का नेटवर्क थोड़ा सा वीक है अभी के लिए। ठीक है, बेटा मे बी नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा इश्यू हो रहा हो, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे। जैसे अभी क्लास में चल रहा है और आपके पास रिकॉर्डिंग भी आती है, तो आप थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए ज्यादा वॉइस कट हो रही है तो अपने घर के उस कोने में जाके बैठे जहां पर कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आए तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कल मॉर्निंग के लिए। ठीक है ओके मैम। जी। यस। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए।
इतने कम बच्चे क्यों आंसर कर रहे हैं? सिर्फ 20 बच्चों ने आंसर करा है आउट ऑफ 35। अगर मान लेते हैं 34 या 33 ही मान लेते हैं, 33 में से सिर्फ 20 बच्चों ने आंसर करा है। इट मीन्स अभी तक 13 बच्चों ने आंसर नहीं करा है। बच्चों लास्ट के 5 सेकंड और 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है? मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर देता हूँ। 5 4 3 2 1 टाइम अप। ओके बच्चों, टाइम अप। मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन कर। सारे बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में बच्चों आंसर करने का प्रयास करिए कि आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। डी वाला पार्ट सारे बच्चे बोल रहे हैं। बच्चों आप लोग पोल में आंसर कर देते हो, मतलब सॉरी चैट में आंसर कर देते हो, बट जब बारी आती है पोल में तो आप आंसर नहीं करते हो। ऐसा क्यों? क्या चैट सेक्शन में आप एक दूसरे का कॉपी कर लेते हो? ऐसा है? नो सर। नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी तक ठीक है 13 बच्चे आंसर कर सकते थे बट उन्होंने नहीं करा। चलो बच्चों ध्यान से, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो ये कितनी बार में जाएगा? तो 6 1 जार 6, 7 में से 6 जाएगा तो ये 1 आएगा और ये 9 एज इट इज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। 6 3 जार कितना होता है? 18 होता है। 19 में से 18 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा? 1 आएगा। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक बात आ रही है समझ में? क्या यहाँ तक आप सभी को बात आ रही है समझ में? ये जो 1 है ये एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 6 दूनी 12 होता है तो 2 बार में जाएगा नहीं, यानी कि 6 एकम 6 सिर्फ एक बार में जाएगा। 11 में से 6 घटाने की आप कोशिश करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिलेगा आपको। और इस 5 का जो नाम होता है बच्चों, वो नाम क्या होता है? तो इस 5 का नाम होता है शेषफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और ये जो 131 है बच्चों, है ना 131, इसको बोलते हैं भागफल। भागफल इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोसेंट। तो आपका कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा? मैं देख पा रहा हूँ डी वाला आंसर करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा सवाल था अपने आप में, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग अब एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। आपको लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन, है ना? क्या गणित में ऑपरेशन हो सकता है? ये तो बायोलॉजी की चीज है। बट ऐसा नहीं है ना? ये एक टर्म है गणित का और उस टर्म को मैं सिखाने वाला हूँ, अब आप लोग सीखने वाले हैं। तो बच्चों क्या इस चीज को स्टार्ट करा जाए? क्या आपने हेडिंग लगा दी अपनी कॉपी में? क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? हेडिंग क्या होनी चाहिए? हेडिंग होनी चाहिए पूर्णांकों पर संक्रियाएं, है ना? एक न्यू टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रिया। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रिया। तो बच्चों अगर आप मैथमेटिक्स में जो जोड़ते हैं नंबर्स को, या फिर घटाते हैं, या फिर गुणा करते हैं, या फिर भाग करते हैं, तो इन चारों में से कुछ भी अगर आप करते हैं तो आप जानते हो क्या कर रहे हो? आप ऑपरेशन कर रहे हो। वो चीड़ फाड़ वाला नहीं जो डॉक्टर करते हैं बच्चों, ये मैथमेटिक्स वाला ऑपरेशन है। यहाँ पे अगर ऑपरेशन बोला जाएगा तो आपको समझना होगा, या तो आप प्लस करोगे, या तो माइनस करोगे, या तो मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड। इन चार में से कुछ भी अगर आप करोगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑपरेशन कहलाएगा, संक्रिया कहलाएगा।
क्या सारे बच्चों को बात आ गई समझ में कि ऑपरेशन क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चों को ऑपरेशन समझ में आ गई। और अच्छा बच्चों एक बात बताइए, ऑपरेशन कितने प्रकार का होता है? देखते हैं कौन बच्चा बताता है। ऑपरेशन कितने प्रकार का होता है? देखते हैं किसका आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। बहुत अच्छा लगा आप सभी का आंसर देख करके, है ना। तो ऑपरेशन 4 प्रकार का होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही बात है। देखो यही तो बात है, जो मैं बता रहा हूँ आप सीख पा रहे हो कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। आप ये 4 बता रहे, चार ये बता पा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ रहे हो, है ना, ये चीज है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग गुणा पढ़ने वाले हैं, जो कि इन चारों में से, है ना, एक ऑपरेशन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको अगर पढ़ना है तो बेटा इसके बनेंगे 3 केस, है ना, 3 केस बनेंगे पूर्णांकों के गुणन का, मल्टीप्लाई। कौन कौन से केस होंगे? या तो आप जो गुणा कर रहे हो दोनों ही संख्याओं को धनात्मक ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 6 का मल्टीप्लाई कराया 9 से, तो यहाँ पे देखो, तो ये जो 6 है वो भी एक धनात्मक पूर्णांक है, और जो 9 है वो भी अपने आप में क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग केस 1। ठीक है बच्चों, केस 1। केस 2 क्या है बच्चों? केस 2 क्या है? दोनों ऋणात्मक ले लो, निगेटिव ले लो, यानी कि अब 6 नहीं लेना है, -6, 9 नहीं लेना है बच्चों, -9। तो अगर आप इस प्रकार से ले रहे हो मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो आप बोलोगे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। इट विल बी नोन एज केस 2। तो सर केस 3 क्या होता है? तो बच्चों इसमें एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कहलाएगा केस 3। अभी आपको आंसर पे फोकस नहीं करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप एकदम भूल जाइए कि इसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अभी उस पर फोकस मत करिए, वो तो हम सिखा देंगे आप। पहले इस चीज पे फोकस करिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर हम पूर्णांकों का मल्टीप्लाई कराएं तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो बेटा मैक्सिमम ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या आपको ये तीनों पॉसिबिलिटीज क्लियर हैं? यस, बहुत अच्छा काम किया आपने कि स्क्रीनशॉट ले लिया। यस, तीनों पॉसिबिलिटीज आपको क्लियर हैं, है ना। आंसर पे अभी बिल्कुल फोकस मत करिए, मैं उसको सिखा दूंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ केस पर फोकस करिए, पॉसिबिलिटीज पर फोकस करिए। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि आंसर कैसे लाते हैं, है ना, आंसर कैसे लाते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये क्या है? ये है 10 का मल्टीप्लाई 5 से। ये तो आप खुद बता दोगे, बचपन से करते आ रहे हो बच्चों, है ना, बचपन से ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या होगा? 50 होगा ना। बहुत सही, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सिंपली इसको 10 और 5 को मल्टीप्लाई करा गया और 50 आ गया आंसर, है ना। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप ध्यान से देखो, तो ये जो 10 है वो निगेटिव है, जो 5 है वो भी निगेटिव है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यह सेम साइन है, और अगर सेम साइन की बात चली ही है तो यहाँ पे भी देखो, ये भी अपने आप में सेम साइन है। कैसे? जो 10 है वो भी प्लस में है, जो 5 है वो भी प्लस में है। अब कहोगे सर यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं था, आपको कैसे मालूम चला ये प्लस है? तो किसी नंबर के आगे अगर कुछ भी साइन ना लिखा हो तो बेटा वो धनात्मक माना जाता है। मान लो 12 लिखा है, 12 के पहले कोई साइन नहीं लिखा है ना, तो मतलब ये धनात्मक है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो बेटा ये धनात्मक आप नहीं बोल सकते हैं, इसको आप ऋणात्मक ही बोले। ठीक है बच्चों, ये चीज है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो 10 है और जो 5 है, उन दोनों का जो साइन है वो क्या है? सेम है। तो बच्चों याद कर लो, नहीं बच्चों -50 नहीं आएगा, है ना, -50 नहीं आएगा। पहले आप समझिए, पहले आप समझिए, आंसर तो आप कर ले जाओगे, पहले आप समझना स्टार्ट करिए।
आंसर तो अभी आप करना स्टार्ट कर ही दोगे, पहले आप समझिए। तो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों का साइन सेम है। तो आप एक चीज लर्न करो कि जब भी सेम साइन होता है तो हमेशा फाइनल आंसर पॉजिटिव होता है, फाइनल आंसर धनात्मक होता है। ठीक है, तो माइनस और माइनस का गुणा मिलकर के प्लस हो जाएगा और 10 25 होता है 50। तो बेटा इसका फाइनल आंसर होगा +50। आप प्लस लिखो या ना लिखो कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर सेम साइन होगा तो आंसर प्लस में आएगा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? अगर हाँ तो जल्दी से वाई टाइप करो, अगर हाँ तो जल्दी से वाई टाइप। और कुछ डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, है ना? चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये निगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि 10 निगेटिव में है, 5 पॉजिटिव में है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइन है। तो बच्चों जब अलग अलग साइन हो, है ना बच्चों, जब अलग अलग साइन हो तो उत्तर हमेशा, है ना, उत्तर हमेशा नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस, और 10 और 5 का एज इट इज मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा -50। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर है? सारे लोग बताएंगे, कंफर्म करिए, सारे बच्चे कंफर्म करिए, सबको क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे भी 10 क्या है? पॉजिटिव, और 5 क्या है? निगेटिव, यानी कि क्या है? अलग अलग साइन है। तो बच्चों जब अलग अलग साइन है तो ये भी अपने आप में क्या होगा? निगेटिव होगा, और 10 25 50 होगा। तो फोर्थ वाले का आंसर भी क्या होगा? तो बच्चों फोर्थ वाले का आंसर भी, ठीक है, माइनस में आएगा। एक सेकंड रुक जाइए बच्चों, यहाँ पे माइनस की यूज हो गया ऐसे। चलो बच्चों, आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर से लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे। देखो, अमन कश्यप के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा है। इन्होंने पूछा कि सर, जो साइन होता है वो तो आपने सिखाया था बड़े वाले का लगाते हैं, लेकिन बेटा वो जो बड़े वाले का लगाते हैं ना साइन, वो एडिशन में लगाते हैं, जोड़ने वाले में लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, ध्यान से देखो बच्चों क्या है, तो ये गुणा है। जो आप बता रहे हो बिल्कुल ठीक बता रहे हो, लेकिन वो कब अप्लाई करेंगे? वो अप्लाई करेंगे जब हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। क्या अमन कश्यप के नाम से जो भी बच्चा है, आपको अपना डाउट क्लियर हो गया? अमन कश्यप के नाम से जो बच्चा है, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? हो गया? बहुत ही अच्छी बात बच्चों, बहुत अच्छी बात। ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे, तब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आप नोट करेंगे अपना होमवर्क।